भाइयों बहनों, 11 दिन के बाद 9 तारीख को असम में चुनाव होने वाला है। आप ऐसा मत सोचना कि कृष्णा शाह जी को, अशोक सिंघल जी को और ऋतुबरन शर्मा जी को एमएलए बनाने के लिए वोट करना है। आप ऐसा भी मत सोचना कि फिर से एक बार हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है शांत और विकसित आसाम बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लेस मेरे आसाम के युवाओं को आसाम में ही रोजगारी मिल पाए, इसलिए वोट करना है। ये चुनाव जो है एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त बना दिया। यही असम है जहां कांग्रेस के शासन में गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, सैकड़ों युवा मौत के घाट उतार दिए जाते थे। वही असम में 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई सारे समझौते कर 10,000 युवाओं को हथियार छुड़वा कर आसाम में शांति की प्रस्तावना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे बताओ सोनितपुर वालों, जब से भाजपा सरकार बनी है एक भी जगह गोलीबारी हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? जब से भाजपा सरकार बनी है बम धमाके होते हैं क्या? ये भाजपा सरकार ही है जो यहां पर शांति प्रस्तापित कर सकती है। आज कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी बोडो के साथ, बोडोलैंड के युवाओं के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ समझौता कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर? क्योंकि आपकी पॉलिसी थी, आपकी नीति थी, झगड़ा कराओ और राज करो। आपने सैकड़ों युवाओं को गोली की मौत से घाट उतारा। भाइयों बहनों, असम आंदोलन आज भी असम का युवा भूल नहीं पाया। अरे इतने साल राज किया, इन्होंने तो असम आंदोलन के शहीदों के लिए स्मारक भी नहीं बनाया था, वो भी हेमंत विश्व शर्मा ने आकर स्मारक बनाने का काम किया। स्मारक बनाने का। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको वादा कर कर जाता हूं। 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। एक 5 साल और दे दो हमें। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब आसाम में घुस नहीं सकता। मगर भाई, घुसपैठ रुकने से आसाम का भला होगा क्या? जरा कहिए, होगा क्या? उनको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? जरा जोर से बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक घुसपैठिए हमारे आसाम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारे आसाम के गरीब का अनाज, चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर
कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो, 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को असम के बाहर हम निकाल देंगे, बाहर। हमने घुसपैठ को रोका है, मगर रोकने से काम नहीं होगा। जो घुसे हैं उनको निकालेंगे तो कभी कोई नहीं आएगा। ऐसा काम करना है। हमारी भाजपा सरकार ने 1,25,000 एकड़ 1,25,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई है। उनके एंक्रोचमेंट को तोड़ दिया है। यहां तक श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि पर भी बटद्रवा में एंक्रोचमेंट कर कर बैठे थे। हमने वहां से उनका सारा एंक्रोचमेंट हटाकर वहां भव्य सत्र बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मैं सोनितपुर आया हूं तब 20 मार्च 1983 जब कांग्रेस की सरकार थी, ये इतिहास का काला दिन भी याद कराना चाहता हूं। उस दिन लाले टापू में घुसपैठियों ने नरसंहार किया था। भूपेन डेका और प्रसन्न बरुआ जैसे हमारे नवयुवानों की हत्या कर दी। 7 युवा इनकी बलि चढ़ गए। दोष क्या था भूपेन डेका का? दोष क्या था प्रसन्न बरुआ का? इतना ही था कि वो घुसपैठ का विरोध कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग को बुलंद कर देते। रातों रात घुसपैठियों ने उनकी हत्या की है। मैं आज वही सोनितपुर में, वही ढेकियाजुली में कहकर जाता हूं, अब कोई घुसपैठिया की हिम्मत नहीं है आसाम के युवाओं की हत्या करने का। अब उनकी कोई हिम्मत नहीं है। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया है कि घुसपैठिया मुक्त आसाम हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, अभी तो वो युवाओं की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और कांग्रेस सरकार आसाम में IMDT एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य आसाम में घुसपैठ को बढ़ावा देने का था। मैं आज फिर से एक बार वादा करता हूं कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। अभी देश भर में SIR हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी SIR का विरोध कर रही है। एक गोगाई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों SIR का विरोध कर रहे हो? ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदान सूची से, मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाई जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये गौरव गोगाई उनको बचाना चाहते हैं और आसाम की जनता के वोट मांग रहे हैं।